हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एक्सकवेशन फॉर रोडवे एंड ड्रेन वर्क पार्ट 4 है। ये वीडियो जो है चौथा वीडियो है और इसके पहले आपने देखा होगा कि रॉक एक्सकवेशन के बारे में हम बता रहे थे, तो उसी के बारे में आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 300 में कि 500 mm बिलो द फॉर्मेशन लेवल और एज अदरवाइज स्पेसिफाइड in all cases the excavation operation shall be so carried out that at no point on cut formation the rock protrudes above the specified levels. Rocks and boulders which are likely to cause differential settlement and also local drainage problems shall be removed to the extent of the 500 mm below the formation level in the फॉर्मेशन बिर्थ इंक्लूडिंग साइड ड्रेन्स। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि गठन मतलब इसमें बोला गया कि जो फॉर्मेशन लेवल से 500 mm नीचे अन्यथा या उससे जो निर्दिष्ट है उसके हिसाब से, मतलब 500 के नीचे या जो भी ड्राइंग में दिया गया है उसके हिसाब से, और सभी मामलों में जो एक्सकवेशन के संचालन को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि कट संरचनाओं पर कोई बिंदु जो निर्दिष्ट है स्तरों से ऊपर चट्टान पर ना चढ़े, जो कि कट फॉर्मेशन लेवल से ऊपर ना चढ़े। तो उसके हिसाब से इसमें जो है एक्सकवेशन किया जाएगा। और चट्टान और बोल्डर जिसके कारण विभेदक निपटान की संभावनाएं होती हैं, जिसके कारण विभेदक निपटान मतलब होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट की संभावना होती है, और स्थानीय जल निकासी की समस्याएं भी हो सकती हैं जो साइड नालियों सहित निर्माण चौड़ाई में गठन स्तर से 500 mm नीचे तक हो जाएंगी। जबकि हम इसमें जो ड्रेन्स बनाएंगे वो ड्रेन्स को क्या करेंगे 500 mm नीचे तक ले जाएंगे और उसके लेवल जो फॉर्मेशन लेवल है उससे 500 mm मतलब mm तक नीचे लेकर उसको बनाया जाएगा उसकी चौड़ाई को के हिसाब से। तो इसमें देखा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि वेयर एक्सकवेशन इज डन टू लेवल लोअर देन दोज स्पेसिफाइड द एक्सेस एक्सकवेशन शेल बी मेड गुड एज पर क्लॉज 301.3.3 एंड 301.6 टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंजीनियर। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि जहां उत्खनन निर्दिष्ट स्तरों से कम स्तर पर किया जाता है, मतलब दिए गए लेवल से कम लेवल पर किया जाता है, लोअर देन किया जाता है, तो अभियंता की संतुष्टि के लिए जो इंजीनियर रहेगा उसकी सेटिस्फैक्शन के लिए अतिरिक्त खुदाई को क्लॉज 301.3.3 और 301.6 के अनुसार अच्छा बनाया जाएगा उसको। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें ये डिटेल्स दिया हुआ है जो रॉक एक्सकवेशन करते हैं। और फिर इसके नीचे लिखा गया कि जो स्लोप्स इन रॉक कटिंग शैल बी फिनिश्ड टू यूनिफॉर्म लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू स्लोप लाइंस शोन on the drawings or as directed by the engineer, notwithstanding the foregoing all loose pieces of rock on excavated slope surface which moved when pierces by a crowbar shall be removed। मतलब बोला गया है दोस्तों कि रॉक कटिंग में ढलान जो भी ड्राइंग पर दिखाए गए हैं उसके हिसाब से इसमें जो यूनिफॉर्म लाइंस वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इंजीनियर द्वारा जो भी निर्देशित किया गया है उसके हिसाब से इसमें स्लोप और यूनिफॉर्म लाइंस वो दिए जाएंगे और लाइनों के लिए समाप्त हो जाएगा। मतलब उस हिसाब से उसको लाइनों को वहाँ से काटा जाएगा, लाइन के हिसाब से उसको काटा जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा। और इसके बाद दिया गया कि पूर्वगामी के बावजूद उत्खनन या ढलान मतलब जो स्लोप की सतह पर चट्टान के सभी जो लूज पीसेस हैं चट्टान के टुकड़े जो एक जबड़े द्वारा उसे क्या किया जाएगा वहाँ से छेदा जाता है और हटा दिया जाता है, उसको निकाल कर क्रोबर रहता है, क्रोबर के द्वारा उसको हटा दिया जाता है वहाँ से निकाल के। इसके बाद वेयर ब्लास्टिक इज टू बी रिसोर्टेड टू दी सेम shall be carried out as per clause 302 and all precautions indicated therein observed। बोला गया इसमें कि जहां ब्लास्टिंग का सहारा लिया जाना है वहां क्लॉज 302 के अनुसार ही काम किया जाएगा। और इसमें बताया कि सभी मतलब सावधानियां बरतनी होगी, आपको सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को किया जाएगा। और वेयर प्रिस्प्लिटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी डन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड स्लोप इन रॉक एक्सकवेशन द सेम शैल बी कैरिड आउट एज पर क्लॉज 303। और इसमें बोला गया दोस्तों जहां रॉक का एक्सकवेशन किया जाना है और जो भी उसमें ढलान की स्थापना के लिए पूर्व निर्धारित किया जा चुका है उसके हिसाब से ही किया जाएगा, निर्धारित है जो उसी के हिसाब से किया जाएगा, वो क्लॉज 303 के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लॉज 301.3.6, इसमें मार्श एक्सकवेशन मतलब जो दलदली जमीन होती है उनकी खुदाई जब करते हैं तो उसके बारे में दिया गया है कि द एक्सकवेशन
द एक्सकवेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम मार्स स्वयम्स shall be carried out as per the program approved by the engineer। इंजीनियर द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार दलदल या दलदल से मिट्टी की खुदाई की जाएगी। Excavation of Mars shall begin at one end and proceed in one direction across the entire Mars immediately ahead of backfilling with materials like boulders, sand, murum, bricks, bats, dismantled concrete as approved by the engineer। The method and sequence of excavating and backfilling shall be such as to ensure to extent practicable the complete removal of displacement of all mock from within the lateral limits indicated on the drawings or as stated by the engineer। इसमें बोला गया कि दोस्तों कि दलदल की जो खुदाई करते हैं अपन, जो भी मार्स से मतलब एक्सकवेशन करते हैं, दलदल की खुदाई करते हैं, तो एक छोर पर शुरू होगी और इंजीनियर द्वारा अनुमोदित के रूप में उसे मतलब किया जाएगा, जैसे ध्वस्त किया जाएगा, जैसे कंक्रीट या कि बोल्डर है या कि उसमें रेत मुरूम है या ईंटों के टुकड़े जैसे रहते हैं, तो जैसी सामग्रियों के साथ तुरंत उसे आगे पीछे पूरे दलदल में एक दिशा में आगे बढ़ेगी। मतलब उसको क्या है, दलदल के हिसाब से उसको वहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। और उत्खनन और बैक फिलिंग की विधि अनुक्रम इस तरह के सुनिश्चित करने के लिए होगा कि वो व्यवहारिक सीमा तक ड्राइंग या इंजीनियर द्वारा बताए गए उसके जो भी उसके लिमिट्स हैं, लेटरल लिमिट्स हैं के भीतर सभी प्रकार की पूरी स्थापना मतलब डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा, उसको हटाने का काम किया जाएगा वहाँ से। जैसा भी उसमें ड्राइंग्स में दिया गया है, एक इंजीनियर के द्वारा बताया गया, जो भी उसके लिटरल लिमिट्स रखे गए हैं उसके हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट या रिमूवल किया जाएगा वहाँ से। इसके बाद दोस्तों इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 301.3.7 में कि एक्सकवेशन ऑफ रोड शोल्डर वर्स मीडियन फॉर वाइडनिंग ऑफ पेमेंट और प्रोवाइडिंग ट्रीटेड शोल्डर। तो इसमें बताया गया कि जो फुटपाथ होते हैं उनके चौड़ीकरण के लिए करने के लिए सड़कों के किनारे जो भी शोल्डर्स रहते हैं या कि बार रहते हैं, मीडियन बने रहते हैं, तो उनको एक्सकवेशन किया जाता है, मतलब वहाँ से हटाया जाता है, खुदाई की जाती है उनकी, और प्रोवाइडिंग ट्रीटेड शोल्डर उनको फिर से अच्छी तरह से बढ़िया से उसको चौड़ीकरण करके उच्चारित करके उनको बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि द वर्क इन्वॉल्विंग बाइंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग payments or providing paved shoulders, the existing shoulders were median shall be removed to its full width and up to top of the subgrade. The subgrade material within the 500 mm from the bottom of the pavement for the widened portion or paved shoulders shall be loosed and recompacted as per clause 305. Any unsuitable material found in this portion shall be removed and replaced with the suitable material. While doing so, care shall be taken to see that no portion of the existing pavement designated for the retention is loosened or disturbed. If the existing pavement gets disturbed or loosened, it shall be dismantled and cut to a regular shape with sides vertical and the आगे जो भी दिया होगा वो देखेंगे अपन बाद में। इसके बाद दिया हुआ है कि इसमें ये बोला गया है कि मौजूदा जो फुटपाथ है वहाँ एग्जिस्टिंग पेमेंट जो पहले से वहाँ बना हुआ है उसकी चौड़ीकरण के लिए या उसको पक्का बनाने के लिए और बढ़िया मजबूत बनाने के लिए पक्के मतलब बनाने के लिए पेव्ड शोल्डर जैसे रहते हैं उनके जो शोल्डर्स रहते हैं उनको भी बनाने के लिए क्या करते हैं कि मौजूदा फुटपाथों की चौड़ीकरण या उसके पेव्ड शोल्डर को प्रदान करने वाले कार्यों में मौजूदा शोल्डर्स या कि वर्ज या मीडियन को इसकी पूरी चौड़ाई के मतलब सब ग्रेड जो हम बनाते हैं सब ग्रेड के ऊपर तक हटा दिया जाएगा। जितनी चौड़ाई हमको सब ग्रेड में रखना है उसके ऊपर तक का उसको हटा दिया जाएगा और चौड़े हिस्से या जो पेव्ड शोल्डर है के लिए फुटपाथ के नीचे से 500 mm के भीतर की सब ग्रेड सामग्री को क्लॉज 305 के अनुसार लूज और फिर से बनाया जाएगा, उसको लूज किया जाएगा और फिर से उसको बनाया जाएगा, मतलब वहाँ से हटाया जाएगा और फिर से बनाया जाएगा। और इस हिस्से में पाई गई किसी भी अनुपयुक्त सामग्री को हटाकर उपयुक्त सामग्री मतलब सूटेबल मटेरियल को डालना है। अनसूटेबल को हटाकर सूटेबल मटेरियल को डालने से मतलब उसमें एक्सचेंज किया जाएगा, मतलब उपयुक्त सामग्री से बदल दिया जाएगा उसको। ऐसा करते समय देखने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि अवधारणा के लिए निर्दिष्ट मौजूदा जो पेमेंट का कोई भी हिस्सा लूज या परेशान मतलब उसमें लूज या ख़राब तो नहीं है वो। यदि मौजूदा पेमेंट लूज या उसमें ख़राब पाया जाता है तो इसे वर्टिकली मतलब जो भी इसमें
दिया रहता है तो वर्टिकली उसके साइड को क्या किया जाता है कि एक नियमित आकार में उसको विघटित या काट दिया जाएगा। उसको क्या करना है कि वहाँ से हटा देना है। यदि कोई भी पेमेंट ऐसा पाया जाता है जो लूज है या कि ख़राब पेमेंट है, डिस्टर्ब्ड है वहाँ, तो उसको क्या किया जाएगा, वर्टिकली काट के उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा एक नियमित आकार में उसको काट कर। तो इस तरह से इसका काम करते हैं जो भी मार्स एक्सकवेशन या कि एक्सकवेशन का वर्क होता है। जैसे रोड बनाते हैं तो जो सबग्रेड बनाने के लिए या कि एम्बैंकमेंट बनाने के लिए जो भी हमको चौड़ाई या कि उसकी लंबाई की ज़रूरत है, वहाँ चौड़ाई की ज़रूरत है, उतने हिस्से में वहाँ एक्सकवेटेड करके उस हिस्से को निकाल कर एक सूटेबल मटेरियल डाला जाता है। यदि वहाँ अनसूटेबल सॉइल है या कि कोई भी दलदली ज़मीनें हैं या कि कोई भी मुरूम ब्लैक कॉटन सॉइल, तो उनको रिमूव किया जाता है वहाँ से। इस तरह वर्क होता है दोस्तों। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद।